भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। जी हां, बड़ी खबर आई है। बिना फेंसिंग वाले बॉर्डर इलाके में अचानक बांग्लादेशी घुसपैठियों की भारी भीड़ जमा हो गई, जो भारत में जबरदस्ती घुसना चाहती थी, लेकिन बीएसएफ ने इनकी भयंकर कुटाई कर दी। शुवेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद बंगाल में घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, लेकिन मालदा में भारत बांग्लादेश के इस बॉर्डर पर, खासकर वैष्णव नगर पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले सुखदेवपुर बॉर्डर इलाके में तनाव बन गया, क्योंकि घुसपैठ की साजिश नाकाम कर दी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शुवेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की हालत बदतर हो गई है। इस पार से उस पार भागने की होड़ लगी है, और उस पार से जो कोशिश कर रहे हैं उनकी कोशिश बॉर्डर पर ही नाकाम कर दी जा रही है। यानी शुवेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद घुसपैठियों के खिलाफ लड़ाई टर्निंग पॉइंट बन गई है पश्चिम बंगाल की राजनीति और देश की डेमोग्राफी की। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे घुसपैठियों पर एक साथ पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी ने जोरदार प्रहार किया। वहीं बीएसएफ के एक्शन से हड़कंप मच गया। घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ प्रहार जारी। बंगाल में बीएसएफ के एक्शन से खलबली। बांग्लादेशी घुसपैठियों की भयंकर कुटाई। मोदी शाह का ऐलान, शुवेंदु का एक्शन। खबरों के मुताबिक कई बांग्लादेशी घुसपैठिए बॉर्डर के उस हिस्से से भारत में घुसने की जबरन कोशिश कर रहे थे जहां कोई फेंसिंग नहीं है, लेकिन बीएसएफ की नजर इन लोगों पर पड़ी तो बीएसएफ ने इनको कूट दिया, हिरासत में लिया और फिर वापस बांग्लादेश खदेड़ दिया। हालांकि बांग्लादेश की जो बॉर्डर पर आर्मी है, बीजीबी, जैसे हमारे देश में बीएसएफ है वैसे वो बीजीबी है, वो लोग इसमें रुकावट डालने लगे, यानी वही लोग घुसपैठ करवा रहे थे। इसके चलते इलाके में भारी तनाव हो गया और हालात नाजुक हो गए, हाई अलर्ट घोषित हो गया। बीजीबी के साथ बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक बॉर्डर के पास जमा हो गए। इसके बाद बीएसएफ ने किसी भी भारतीय नागरिक को बॉर्डर जोन के पास जाने से रोक दिया, लेकिन बीएसएफ ने अपने एक्शन से घुसपैठियों को खदेड़ दिया और बता दिया कि यह नया भारत है, इधर घुसोगे तो निकाल देंगे। फिलहाल बॉर्डर पर भारतीय तिरंगा शान से लहरा रहा है और हाई अलर्ट तो घोषित है, और बांग्लादेशी अगर कोशिश करेंगे तो फिर उनकी जबरदस्त कुटाई भी हो जाएगी। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों पर बड़ा हमला बोला और सीधे तौर पर ऐलान कर दिया कि यह देश धर्मशाला नहीं, घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे। अमित शाह का बयान सुनिए। इस कोल्हापुर की पवित्र धरती से देश की जनता को कहकर जाता हूं, बंगाल की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। बंगाल की जनता का ऋण नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर है। मैं विश्वास दिलाकर जाता हूं, न केवल बंगाल की सीमाओं से घुसपैठ बंद हो जाएगी, देश भर से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे। ये कांग्रेस वाले, ये उद्धव जी जो कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं, ये सभी लोग घुसपैठियों को वोट बैंक बनाकर जीना चाहते हैं। मैं उनको कह देता हूं, कान खोलकर सुन लो, ये देश धर्मशाला नहीं है, यहां वही रहेगा जो ये देश में जन्मा है। एक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र से गरजे तो दूसरी ओर पीएम मोदी पश्चिम बंगाल की धरती से गरजे और घुसपैठियों पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की हवा में अब नई ताजगी है, प्रदेश में बिजली की रफ्तार से विकास हो रहा है। पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर में आयोजित बंग दिवस कार्यक्रम में वो शामिल हुए और वहां से उन्होंने कहा कि बंगाल के कण कण में अब नई सुबह की खुशबू है। बंगाल के विकास काम तेजी से शुरू हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ को लेकर भी उन्होंने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि टीएमसी ने प्रदेश को मजहबी अड्डा बना दिया। लेकिन अब बंगाल बेड़ियों से आजाद है। आगे आपको पीएम मोदी का बयान भी सुनाएंगे।
पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में दशकों तक पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उसे भरने के लिए डबल इंजन की सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। आज यहां सैकड़ों रुपए, करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन से जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देंगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। शुवेंदु सरकार के शपथ ग्रहण के बाद पहली बार बंगाल पहुंचे पीएम मोदी ने जोरदार तरीके से विकास को लेकर हुंकार भरी और कहा कि बंगाल की हवा में एक नई ताजगी है, यहाँ के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल आजाद हो गया हो। बंगाल के गौरव लौटने की शुरुआत हो चुकी है। यह बयान इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यह सब तभी संभव होगा जब असली बंगालियों को उनका हक मिलेगा, घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। लेकिन सवाल यही है, शुवेंदु के आने के बाद ही बंगाल की हवाएं क्यों बदली हैं? घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई पर इतनी उम्मीदें क्यों नजर आ रही हैं? तो इसके पीछे के भी बहुत सारे कारण हैं। शुवेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद बड़ा बदलाव सत्ता के केंद्र में नजर आ रहा है। पिछले कई सालों से बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही थी कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ, सीमा सुरक्षा और पहचान आधारित राजनीति के मुद्दों पर पर्याप्त कठोरता नहीं दिखाई गई। अब प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद समर्थकों को लग रहा है कि पहली बार प्रदेश और केंद्र की नीति में एक दिशा में काम करने का मौका है। बीजेपी की चुनावी जीत के बाद शुवेंदु अधिकारी ने भी कानून व्यवस्था, सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्त रुख का संकेत दिया और जो वादा किया था वो वादा उन्होंने पूरा किया, बीएसएफ को जमीन दी। तो घुसपैठ के खिलाफ शुवेंदु अधिकारी ने 5 बड़े फैसले लिए, वो आपको दिखाते हैं। सीमा इलाकों में बीएसएफ के साथ बेहतर समन्वय किया, जमीन देने का वादा पूरा किया जिससे ममता बनर्जी मुकर रही थी। सीमा सुरक्षा से जुड़े प्रशासनिक फैसलों को प्राथमिकताएं दी। प्रदेश में केंद्रीय योजनाओं और सुरक्षा ढांचों को लागू करने पर जोर दिया। कानून व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने की पहल की। अवैध घुसपैठ और फर्जी दस्तावेज नेटवर्क के खिलाफ सख्त राजनीतिक रुख अपनाए और यही कारण रहे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन अब साफ साफ नजर आ रहा है। शुवेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव नैरेटिव का है। पहले जहां घुसपैठ का मुद्दा मुख्य रूप से विपक्ष उठाता था, यानी बीजेपी, अब वही मुद्दा सरकार के एजेंडे का हिस्सा बन गया। इससे समर्थकों के बीच यह धारणा बनी है कि सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ पर कार्रवाई तेज होगी। हालांकि किसी भी सरकार की सफलता का वास्तविक आकलन उसके वादे से होता है, अगर वो उस वादे को पूरा करती है। और आने वाले महीनों में घुसपैठ के मामलों में कमी, फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर खुलासे, सीमा इलाकों की सिक्योरिटी टाइट और प्रशासनिक परिणाम से तय होगी। अभी माहौल का इंतजार करिए, उम्मीद है कि फैसला जमीन पर नजर आएगा और यही परिणाम देगा। और जब बंगाल घुसपैठियों से मुक्त होगा तभी बंगाल का विकास होगा, बंगालियों को हक मिलेगा। पीएम मोदी जब बंगाल पहुंचे तो बंगाल की धरती से उन्होंने विकास को लेकर बड़ी बात कही, एक नई शुरुआत की बात कही। सुनिए। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालत हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छीनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया,
आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। पीएम मोदी ने न सिर्फ घुसपैठियों पर बल्कि टीएमसी और ममता की पहली वाली सरकार पर खूब हमला बोला, नई कानून व्यवस्था पर भी हुंकार भरी। और दूसरा, कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है। सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं। टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। এখন কাটমানি শেষ, কাজ शुरू होए गेছে। अब यह देखना होगा कि कब तक पश्चिम बंगाल घुसपैठियों से मुक्त होता है और कब शुभेंदु अधिकारी योगी आदित्यनाथ की तरह बंगाल मॉडल को पूरे भारत में पेश करते हैं। क्योंकि बीजेपी ने बड़ी बड़ी बातें की हैं, सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे किए हैं, बंगाल के लोगों को यह भरोसा दिलाया है कि यदि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो स्थिति बदल जाएगी। और अब वो बदलती हुई स्थिति जो नजर आ रही है उसको बड़ा रूप देना है, ग्राउंड पर उसको लागू करना है। शुभेंदु अधिकारी के सामने चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन इरादे स्पष्ट नजर आ रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ एक्शन न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे भारत की सूरत बदल देगी। और लाल किले से जो पीएम मोदी ने खतरा जताया था देश की डेमोग्राफी को लेकर, निश्चित तौर पर उस पर बड़ा एक्शन होगा और फिर पश्चिम बंगाल को उसका असली हक मिलेगा। क्योंकि घुसपैठिए भागेंगे तभी बंगालियों की जिंदगी में खुशियां आएंगी। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।